मम्मी एक ही भैंस है आपके पास? हमें बता वीडियो में हमारी भैंस है, मुझे बताएगी कि मेरी मम्मी के पास एक भैंस है। एक बढ़िया भी गोली बोले ले। मैं चीकू को भी ले सकती। चीकू का कल नया घर बनाया हमने अंदर से। मैंने पापा जी रात भर मेहनत करी है रात को। आप उसको दिखा सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मम्मी साफ सुथरा माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी मम्मा और मेरी मम्मा की भैंस। भैंस तो हमारे घर में रहती ही आई है। ये अलग बात है कि मुझे कभी नहीं अच्छे से पता चला कि कितनी भैंसें हैं कितनी नहीं है, बट हाँ, ये मेरी मम्मा है। मैंने बताया ना आपको 2 साल बाद में घर आई थी, और इस वाले एरिया में, भैंसों वाले एरिया में से 2 साल नहीं, पता 3-5 कितने सालों बाद में इस एरिया में आई हूँ। मम्मा नीचे चली गई थी शाम का टाइम था, क्योंकि शाम को ही गए थे हम, 3-3:30 बजे पहुंचे थे। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सानी वगैरह का टाइम हो गया, मम्मा को नीचे आना था, तो मैं भी मम्मा के साथ नीचे वाले एरिया में आ गई। फिर मेरी मम्मा के साथ चारा कटवाया और मम्मा के साथ बातें की। यहाँ पे खड़ी नहीं, सारा मैंने बातें की, मम्मा के साथ थोड़ा बहुत काम करवाया। मम्मा ने अपना भैंस का पूरा सानी वानी सब किया। मैं दिखाऊंगी मैं आपको सारा। मैं चारा काट रही थी, और ये इवन मेरे बच्चों के लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था कि मैं चारा काट रही हूँ, पर मुझे सारे काम आते हैं। मुझे भैंस की सानी करना, भैंस को नहलाना, मतलब जो भी भैंस के काम होते हैं सब मुझे आते हैं। सिर्फ एक दूध की कभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी कैसे निकालने की, इसलिए मैंने कभी निकाला नहीं। बट हाँ, अगर मुझे दूध भी कभी इमरजेंसी में निकालना होता तो मैं निकाल लेती, ऐसी कुछ नहीं था। मैंने सब काम सीखे थे, बट किए नहीं कभी, ये अलग चीज़ है। तो देखिए, फिर यहाँ पे चारा इकट्ठा कर दिया है, क्योंकि एक्चुअली दिक्कत क्या है कि मुझे घर में किसी ने काम ऐसे करने नहीं दिया कभी। सब बोलते थे कि नहीं आप बैठो, अच्छी नहीं दिख रही हो, आप काम करती, बैठो नहीं है। लेकिन मैंने अपनी ड्यूटीज़ हमेशा कोशिश की है पूरी करूं। सब काम सीखा है, सब काम किया है। यहाँ पे गोबर वाली जो आंटी है वो शुरू से हमारे घर में रहती हैं, क्योंकि छत पे हमारा गोबर पाते जाता है, उपले बनाए जाते हैं, तो एक आंटी हमेशा रहती हैं। बाकी हमारे घर में स्टार्टिंग से ही भैंस रही। यहाँ पे देखो आपको कितना साफ़ सुथरा, यहाँ पथरी लग रही है बट पूरा साफ़ सुथरा मम्मा रखती है, झाड़ के। भैंसों का एक एक चीज़ ऐसे रहता है कि हर कोई इंसान आराम से रह सकता है। ये हमारा भूस वाला एरिया है, इसके साइड में यहाँ पे मम्मा मिट्टी डलवा देती हैं सर्दियों में, और भैंसें बनती हैं यहाँ पे। पूरा इसको कवर करा के रात को भैंस बनती है इस वाले में। तो ये पूरा हमारा भैंस का एरिया है। तो अब तो मम्मा के पास एक ही भैंस है, लेकिन मुझे जो याद है कि मेरी मम्मा के पास 3-3, 4-4 भैंसें रही हैं, काफ़ी रही हैं। मैंने आज तक अपनी मम्मा से हार्ड वर्किंग लेडी नहीं देखी अपनी लाइफ में, रियली। हम छोटे छोटे ही हम देखते आए हैं कि मेरी मम्मा ने कितना काम किया है, कितना काम किया। पापा का तो अपना बिजनेस था, लेकिन मेरी मम्मा से ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक कि कोई उनके जितना काम, उनके जितना साफ़ सुथरा सफाई वाला काम एक गृहिणी, आई डोंट थिंक। मैं ये नहीं कह रही नहीं करती हैं या नहीं करती हूँ, बट मेरे लिए मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा मैंने किसी को काम करते नहीं देखा। इवन हमारी कोई भी नॉन आते हैं तो दे ऑलवेज यूज टू से कि मम्मा से ज़्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता। और मेहनत का ही लगता है मुझे कि मेरी मम्मा आज भी फिट हैं, बिल्कुल हेल्दी सी रहती हैं। उनको बीपी का थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी हेल्दी रहती हैं। भगवान उनकी लंबी उम्र दे, मेरी उम्र उन्हें लगा दे। बट रियली आई एम मम्मा, आई वॉन्ट टू सैल्यूट हर। शी डिजर्व्स। तो देखिए, यहाँ सानी कर रही है मम्मा दलिए की, दलिया और भूसा, और इसमें फिर बाद में ग्रीन चारा मम्मा ऐड कर देंगी। तो ये पूरा चलता रह रहा है यहाँ पे। फिर मम्मा ने भैंसे सूसू कर दिया, फिर गोबर कर दिया। फिर हमारी एक दूध वाली आंटी आती है, मम्मा से थोड़ा सा दूध लेके जाती है, वो बुजुर्ग हैं, तो वो आती हैं। वो भी बता रही कि बेटा मैंने तेरी मम्मी जैसा काम मैंने आज तक नहीं देखा। साफ़ सुथरा, इतनी साफ़ रहता है तुम्हारा भैंस का एरिया, भैंस और ये सब। तो रियली, तो भैंस सूसू कर गई थी, पोटी कर गई थी, मतलब गोबर कर गई थी, तो मम्मी ने फिर वो वहाँ धोया पूरा। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। ये हमारी भैंस है, बहुत लड़ाकू वाली भैंस है हमारी। मैं तो इसके बाद जाऊँ ना तो ये मुझे मारने लग जाती। मैं तो गई नहीं, इसके बाद जाऊँ तो ये तो मुझे मार देती बिल्कुल। ऐसे आती है मारने के, झोंक के आती है। तो देखो मम्मा फिर यहाँ से सफाई करने लगी हैं। फिर ये हमारा इसका शेर भैंस का ये छोटी पड़िया है, ये बीमार हो गई थी तो ऐसी हो रही है बेचारी, मम्मी बता रही थी। और ये हमारा गैलरी का एरिया है। यहाँ पे हमारे 2 ये भाइयों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, क्योंकि गैलरी में एक ही गाड़ी पॉसिबल होती है, तो एक बाहर इसका सिस्टम बना रखा है, तो दूसरी वाली का, तो दोनों यहाँ पे खड़ी हो जाती हैं।
तो ये पूरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। लेकिन आप ऊपर जाएंगे तो एक अलग घर मिलेगा, नीचे आओगे तो अलग बनेगा, ऊपर जाके पता ही नहीं चलेगा कि आप भैंसों वाले एरिया में हो, भैंसों वाले एरिया में पता ही नहीं चलेगा आपको ये घर है। तो कभी मौका मिला तो आपको घर की भी विजिट कराऊंगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और मेरी मम्मा और उनकी मेहनत, मेरी मम्मा की भैंस, दूध, दही आपको कैसे लगे थे।